हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स DECE 01। दिसंबर एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सॉल्व सैम्पल पेपर की सीरीज, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस भी चैनल पर आने वाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। जैसे कि दिसंबर एग्जामिनेशन में मेजर चेंजेस किए गए हैं DECE को लेकर। सो DECE 01, 2 एंड 3 तीनों ही फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होंगे, मतलब MCQR पैटर्न होने वाला है। तो आपको मल्टीपल चॉइस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक आंसर चूज करना होगा। सो हम आपके लिए फ्रेंड्स वही पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। सो मेक श्योर आप कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, ये एक स्टूडेंट का हॉल टिकट है जो कि DEC के स्टूडेंट नहीं है। दिसंबर एग्जामिनेशन से ही आपके DECE 0123 कोर्स को ऑब्जेक्टिव टाइप इग्नू की तरफ से किया गया है। तो हर एक हॉल टिकट में ये मेंशन किया गया है ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप ना करे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर्स होते हैं उनके लिए आपको पूरी नॉलेज होना जरूरी है, डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है, टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव में अगर आपको थोड़ा टॉपिक पता होता है तो आप एक्सप्लेन फिर भी कर देते हैं क्योंकि वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये हम लेकर आए हैं आपके लिए gulibaba.com की तरफ से, जैसे कि इग्नू एग्जामिनेशन चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, gulibaba.com पर आपको हेल्प बुक, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स अवेल कराए जाते हैं। हेल्प बुक्स करंटली फ्लैट 50% पर ऑफर की जा रही हैं। सो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं एंड यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट अगर आप 500 या उससे ज्यादा की शॉपिंग करते हैं। सो चलिए अब डायरेक्टली बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देते हैं। जैसे कि हम DECE 01 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज गेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं। सो आपको OMR शीट पर किस तरह से अपने आंसर्स को मार्क करना है, ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में इग्नू की तरफ से भी बताई जाएंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक बिलीव, प्ले एंड इमेजिनेशन आर मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग विच एज। सो यहाँ पर आपको इस तरह से आंसर्स दिए जाएंगे जिसमें से आपको सही एक आंसर चुनना होगा। सो इसका सही आंसर है अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन बी। और एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है, चिल्ड्रन एज 2 to 6 शो स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड प्ले एंड इमेजिनेशन एज डिस्कस्ड इन द text. The next question is, which of the following correctly represent a major characteristic of development? So यहाँ पर friends आंसर है B, progressive, orderly and long lasting changes. इसकी explanation है, development is described as progressive, sequential and enduring. जो आपका प्रोग्रेस होता है उसमें आपको कोशिश करना जरूरी है। जो डेवलपमेंट है वो प्रोग्रेसिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को कौन सी सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है? जैसे हेल्पिंग इन द फैमिली शॉप ओकेजनली, प्लेइंग आफ्टर स्कूल, वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन हजार्डस और एक्सप्लोसिव कंडीशन फॉर लो वेजेस, डूइंग सिंपल हाउस होल्ड चोर्स। सो हमें इसमें से सही आंसर ढूंढना है। तो फिलहाल इसमें से सही आंसर है वर्किंग लॉन्ग आवर्स इन हजार्डस और एक्सप्लोसिव कंडीशंस फॉर लो वेजेस इज चाइल्ड लेबर। अगर आप घर में किसी बच्चे से हेल्प लेते हैं, उसे काम सिखाते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर नहीं है। अगर आप कोई भी ओकेजनली फैमिली शॉप पर भी बच्चे से कोई हेल्प ले रहे हैं तो वो भी चाइल्ड लेबर नहीं है। और स्कूल के बाद खेलना तो डेफिनेटली चाइल्ड लेबर नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको अपने आंसर को एप्रोप्रिएट ढूंढना है, आपको मार्क करना है कि ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है। चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व्स डेंजरस जॉब्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड लैक ऑफ एजुकेशन एंड play. So question number 4 is, discrimination against girls occurred mostly due to। अगर गर्ल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो क्यों होता है? तो इसका सीधा आंसर है सोशल एंड कल्चरल एटीट्यूड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, patriarchy is so much embedded in the society, male dominating society, so definitely girls को discriminate किया जाता है from the house only।
The text explain how societal values often favor boys affecting care, food and education. Question number 5 is social development primarily refers to. अगर social development की बात करें तो primarily किसको refer करता है? Increase in height, learning to interact with others and behave appropriately, teaching, learning to utter words. So learning to interact with the others is the social development. Question number 6, rural children's experiences differ from urban children mainly because rural children experience अलग होते हैं शहरों में रहने वाले बच्चों से. रूरल मतलब गांव के बच्चे. तो इसका क्या मेजर डिफरेंस है? रूरल चिल्ड्रन डू नॉट वॉच टेलीविजन, फैमिली एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, ऑल रूरल चिल्ड्रन वर्क इन फील्ड्स, playing is not allowed in the rural area. So the answer is from the family, like family and community structures are different. गांव में रहने वाले जो रूरल एरिया वाले बच्चे होते हैं उनकी फैमिली और उनके रहन सहन का तरीका, उनके आस पड़ोस अलग होते हैं, और इसी तरह से शहर में रहने वाले बच्चों के घर में और आस पड़ोस में जो कम्युनिटीज होती हैं वो अलग होती हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन vary widely. So question number 7, which area of development shows the fastest growth during infancy? Infancy is from 0 जब बच्चे का जन्म होता है to 2 years. So social development, physical and motor development, vocational skill, abstract thinking. So the answer is physical and motor development. The explanation is infancy is marked by rapid growth, sitting, crawling, walking, holding objects, etc. Question number 8, a 5-year-old child learning concept like heavy, light and fast, slow indicates development in the cognitive development. Cognitive development में इसे count किया जाएगा because language, emotional, social are not this, because heavy and light is the weight, fast and slow is the motion. The concept relate to the thinking, reasoning and understanding. Question number 9, personality development in a child result mainly from. So the answer is combined influence of all development areas like heredity, school, learning to speak और फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एक्सपीरियंस. सो पर्सनैलिटी अगर एक बच्चे की डेवलप होती है तो उसमें उसकी फिजिकल अपीयरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल मतलब कम्युनिटी एंड कॉग्निटिव उसके काम करने के एक्सपीरियंसेस इसको अफेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट्स ग्रोथ फ्रॉम डेवलपमेंट? हाउ यू कैन से दैट ग्रोथ इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपमेंट? सो वी कैन से ग्रोथ इज क्वांटिटिव एंड डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव. फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर अगेन बता रही हूँ कि आपको आंसर पर ध्यान देना है, नंबर पर ध्यान नहीं देना है. जैसे कि ABC पर आपको ध्यान नहीं देना है. अगर आपको बताया जा रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस तो आपको उसके आंसर पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चंस आपको आएंगे तो सेम पैटर्न में नहीं होंगे, डिफरेंट भी हो सकती है, अलग तरह से पूछे भी जा सकते हैं. सो आप उस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा. सो ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन साइज, डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंज इन स्ट्रक्चर एंड function. Question number 11, what is term used for the developing baby from implantation until the beginning of bone growth? So that is embryo. The explanation is the file defines the term referring to the developing baby after implantation and before bone growth begins. Question number 12 is, what is the first cell formed after the union of the male sperm and female ovum? So the answer is zygote. So the explanation is the text explicitly states that the first cell informed after the sperm unites with the ovum is the zygote. Question number 13, which structure is responsible for transmitting hereditary characteristics? So the answer is chromosomes. The explanation is the file notes that chromosomes contains information necessary to development and transmit hereditary traits. Question number 14, what term is used for a baby between birth and 1 month of age? So that is neonate. The answer is neonate. The file clearly defines neonate as the baby between birth and 1 month. जब तक बच्चा जन्म से 1 महीने का नहीं हो जाता तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है neonate. Question number 15, during the embryo period which part developed the fastest? So that is brain. The puzzle clue states that the brain developed fastest during the embryo
period. Question number 16. When can mother feel fetal movements? तो fetal movements mother कब feel कर सकती है? By the end of the 5th month. So जब 5th month की प्रेगनेंसी के बाद एक मदर अपने फेटल की मूवमेंट को महसूस कर सकती है. The text indicates that fetal movement is felt by the end of this period. Question number 17. At how many months can a prematurely born baby survive according to the file? So the answer is 7 months. The document states that a premature baby born at 7 months can survive. अगर एक बच्चा 7 मंथ से पहले डिलीवर होता है तो वो शायद सरवाइव ना कर पाए, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 18. The sac that encloses the fetus protects it from shocks and maintains temperature is the answer is amniotic sac. The file identifies this sac as providing protection and temperature regulation. Question number 19. What determines the pattern of physical and motor development? So the answer is maturation. The text states that maturation determines the patterns through environment provide practice opportunities. Question number 20. According to the Piaget, the stage from birth of 2 years is known as sensory motor stage. Piaget's theory describes this earlier stage where the infant learns through senses and motor activities. So friends, you can see that there are many of the question. 8 pages का PDF है जिसमें टोटल हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस इस PDF में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो जैसे कि ये PDF हम आपके लिए golibaba.com की तरफ से लेकर आए हैं, तो ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं गोलीबाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से. तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप टेलीग्राम चैनल ओपन कर DEC01 सर्च करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगी, जहां से आप सभी क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. So now I wish you all the best for your examination. Thank you so much for watching the video till end. अगर आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है. So see you soon in the next video.